ऑलराइट, आज हम लोग ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसे हम लोग एसिड फास्ट बैसिलस भी कहते हैं, एसिड फास्ट बैसिलस। जैसे कि आपको लास्ट वाली वीडियो में आपको हमने बताया था कि टीबी का बैक्टीरिया उसे स्टेन करने के लिए एक स्पेशल स्टेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर, टीबी का बैक्टीरिया जो है, इसमें जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल में लाइक माइकोलिक एसिड है और दूसरे फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें स्पेशल क्षमताएँ होती हैं। और जब ज़ील नेल्सन स्टेन से इसे स्टेन कर देते हैं तो एसिड और अल्कोहल डालने पर भी इसका स्टेन, इसका कलर उतरता नहीं है, इसीलिए उसको एसिड फास्ट बैसिलस कहा जाता है। ये भी कहा जाता है इसको। ये लास्ट चैप्टर जो हमने बेसिकली, या लास्ट जो वीडियो था, इसी पर बनाया था ताकि इसके बेसिक्स के बारे में कुछ अंदाज़ा हो सके। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कुछ खास बात है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ स्लोली डिवाइडिंग बैक्टीरिया। जैसे अगर ये लंग्स में पहुंच जाए, अगर या बॉडी के किसी हिस्से में पहुंच जाए, तो वहां जाने के बाद ये बैक्टीरिया धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हैं। डिवाइडिंग, स्लो डिवाइडिंग बैक्टीरिया है। इनमें रेजिस्टेंस डेवलप करने की क्षमता होती है। यानी अगर किसी मरीज़ में ये बैक्टीरिया पहुँच जाए और टीबी की बीमारी हो जाए, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, उन दवाओं से बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये उनसे बचने का तरीका इन्हें ये डेवलप कर लेते हैं, उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इनके अंदर क्षमता होती है कि शरीर के इम्यून सिस्टम के जो लोकल सेल्स होते हैं मैक्रोफेज के अंदर, उनके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मेक्स टीबी अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट बीमारी जो है। इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ खास बात है जो, तो नॉर्मली अगर कोई टीबी का पेशेंट है और उसमें पल्मोनरी टीबी है, पल्मोनरी यानी लंग्स में टीबी है, पल्मोनरी टीबी यानी लंग्स में टीबी अगर है, राइट, और एक्सटेंसिव टीबी है किसी मरीज़ में, जैसे घर में कोई बड़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, अडल्ट है, या बड़ा बच्चा है, उसमें पल्मोनरी टीबी है, लंग्स में टीबी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो जब वो खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो उससे उसके आसपास अगर कोई बच्चा होगा अगर, तो ये टीबी का बैक्टीरिया ड्रॉपलेट के माध्यम से ये बच्चा इनहेल कर सकता है, चाइल्ड, और इस बच्चे के फेफड़े के अंदर भी टीबी का बैक्टीरिया पहुंच सकता है और इस बच्चे में टीबी हो सकती है। दैट इज़ द पॉइंट जो है, टीबी हो सकती है। यानी खाली टीबी का बैक्टीरिया लंग्स में पहुंच गया अगर, तो या लंग्स में इंटर कर गया तो उसमें टीबी हो जाएगी, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन टीबी होने की संभावना है जो है। तो ये चाइल्ड होस्ट है। तो ऐसे बच्चे जो पल्मोनरी टीबी के काफ़ी क्लोज़ कांटेक्ट में रहते हैं, आसपास रहते हैं, बहुत क्लोज़ कांटेक्ट है, जैसे घर में बूढ़ा आदमी है और उसमें टीबी है, भयंकर वाली टीबी है, और ये बच्चा हमेशा उसके आसपास घूमता रहता है, उसके पास गोद में बैठा रहता है, खेलता रहता है, उसके आसपास में रहता है अगर, और वो आदमी खांसता भी रहता है, या एक मदर है उसमें टीबी है, बच्चा उसके आसपास रहता है अगर, तो ऐसे बच्चों में जो टीबी के मरीज से बहुत क्लोज रिलेशन, क्लोज रहता है, इंटीमेट रहता है और लंबे समय के लिए रहता है, ऐसे बच्चों के अंदर टीबी का बैक्टीरिया घुसेगा, इंटर करेगा लंग्स में, और उसमें टीबी होने की संभावना होती है। अच्छा, ऑलराइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसे बच्चों में भी, जैसे ये तो कांटेक्ट वाली बात हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांटेक्ट इसका जिक्र आएगा, बार बार आएगा इसका। दूसरा ये है कि बच्चे जो जितने ज़्यादा यंग होते हैं, छोटे होते हैं, जितने ज़्यादा इमेच्योर हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे न्यूबॉर्न बेबी है, या और उससे ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, कुछ महीनों के बच्चे हैं, मान लीजिए 5 साल से कम उम्र के बच्चे स्पेशली हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं स्पेशली, तो
उनका जो डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, वो इतना मजबूत नहीं होता है और इसलिए उनके अंदर टीबी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है यंग एज। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो कुपोषण का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, ये है ना, उनमें मेल न्यूट्रिशन है, ठीक से खाने पीने को नहीं मिलता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें इम्यून डेफिशिएंसी है, जैसे कई बार कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कोई ऐसी बीमारी है जिससे इम्यून सिस्टम, कल इससे पहले वाला जो चैप्टर हम बार बार आपको बता रहे थे वो इसीलिए पढ़ाया गया था ताकि आप इन सब बातों को समझ सकें जो है। तो इम्यून डेफिशिएंसी है, जैसे राइट, कि बैक्टीरिया को जो रोक सकते हैं WBCs जैसे लिम्फोसाइट्स, राइट, वो कमज़ोर हैं, इम्यून डेफिशिएंसी है उनमें। जैसे एक बच्चा है उसमें एड्स है, एड्स में हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स, एड्स का वायरस लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट। अब ये एक सवाल ये होता है कि बच्चे में कैसे एड्स हो सकता है, ये लोग अलग से हम लोग पढ़ते हैं जो है, या बच्चों में ल्यूकीमिया है, बच्चों में लिम्फोमा है। इस तरह के अगर बच्चों में इम्यून डेफिशिएंसी अगर है तो बहुत छोटे बच्चे, मेलनरिश बच्चे और जिनमें इम्यून डेफिशिएंसी, ऐसे बच्चों में अगर टीबी का बैक्टीरिया अगर घुस जाए तो ये वहाँ अपनी पैठ बना लेगा और इसकी वजह से बीमारी होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होता है इसमें जो। ऑलराइट, तो टीबी का बैक्टीरिया अगर इन्हेलेशन के द्वारा बच्चे के अंदर इंटर कर गया, राइट, लाइक ये बच्चा है, राइट, आप जानते हैं कि ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स, ट्रैकिया और उसके बाद ब्रोंकस और उसके बाद लंग्स। तो टीबी का बैक्टीरिया अगर बच्चे के अंदर इंटर कर गया, यहाँ पहुँच गया अगर ये, तो ज़्यादातर ये जो अल्वेलस है, गुब्बारे की तरह जो स्ट्रक्चर अल्वेलस, और ये जो ब्रोंकाई है, तो ब्रोंकस है, अल्वेलस है, इनके अंदर जो मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं जो गार्ड की तरह से एक्ट करते हैं, लाइक एल्वेलर मैक्रोफेज। तो एल्वेलर मैक्रोफेज जो होते हैं वो टीबी के बैक्टीरिया को खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस हो जाती है, फैगोसाइटोसिस अंदर खा जाते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पहला परिणाम ये है कि अगर किसी बच्चे में टीबी का बैक्टीरिया अंदर घुस गया तो एल्वेलर मैक्रोफेज उन्हें फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, फैगोसाइटाइज कर लेंगे, खा जाएंगे, एंड दे विल किल एंड डिग्रेड, उन्हें मार डालेंगे जो। लेकिन दूसरा ये होता है कि कभी कभी बैक्टीरिया विरुलेंट होते हैं, बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, यानी बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया ज़्यादा विरुलेंट है और बच्चे में किसी न किसी वजह से इम्यून सिस्टम कुछ कमज़ोर है, तो टीबी का बैक्टीरिया मैक्रोफेज में, जैसे यहाँ पर जो मैक्रोफेज हैं जो नॉर्मली इन्हें खा जाते हैं, तो वो इसमें मल्टीप्लाई करने लगेंगे। मैक्रोफेज के अंदर मैक्रोफेज उन्हें खा जाएंगे, उसके बावजूद ये टीबी के बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर घुसकर, मैक्रोफेज इन्हें मारना चाहता है लेकिन वो रेजिस्ट करेंगे और वो इसके अंदर सरवाइव करेंगे और सरवाइव करके सरवाइव करते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। तब ये मैक्रोफेज साइटोकाइंस बनाता है और साइटोकाइंस जब ये बनाता है तो ये एक सिग्नल है, ये एक मॉलिक्यूल है, कल वाले चैप्टर में आपको बताया था। ये साइटोकाइंस की वजह से लंग्स में ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है। ऑलराइट, तो ये दूसरी संभावना जो है।
है ना, कि एल्वेओलर मैक्रोफेज या तो फिल्टर कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया को खा कर ख़त्म, लेकिन अगर बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो मानो मैक्रोफेज हेल्प मांगते हैं और ये एक फ्रेश मॉलिक्यूल बनाते हैं साइटोकाइन, और इसकी वजह से ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन यानी लंग्स में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब वहाँ पर माइग्रेट कर जाते आ जाते हैं और बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसी को हम लोग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं जो। तो देखिए लंग्स में जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, राइट, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का मतलब कि यहाँ मैक्रोफेज के अंदर और मैक्रोफेज के बाहर टीबी के बैक्टीरिया हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये मैक्रोफेज के अंदर हैं और मैक्रोफेज के बाहर भी हैं, टीबी के बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो साइटोकाइन बनाता है मैक्रोफेज, उसकी वजह से यहाँ लाइक लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, आपको हमने बताया था। इसको लिम्फोसाइट्स चारों तरफ से, लिम्फोसाइट के अलावा मोनोसाइट्स हैं जो एपिथेलियोइड सेल्स का रूप लेते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मोनोसाइट एपिथेलियोइड सेल्स में तब्दील होते हैं। और कुछ एपिथेलियोइड सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक जायंट सेल बना देते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसे हम लोग जायंट सेल बोलते हैं। तो ये जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, इसे हम लोग, इसकी वजह से लंग्स का जो टिश्यू होता है, जो लंग्स का टिश्यू है, राइट, जैसे ये लंग्स है, ये स्पंज की तरह से होता है ये, इसमें बैक्टीरिया के अगेंस्ट में WBC इसका एक्शन है। तो जो स्पंजी स्ट्रक्चर है इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसे केसियस नेक्रोसिस कहा जाता है। केसियस यानी अंदर जो नेक्रोटिक मटेरियल है, डेड मटेरियल है, जो सेल डैमेज हुए हैं, बैक्टीरिया डैमेज हुए हैं, ये देखने में इसे केसियस नेक्रोसिस कहा जाता है। जैसे वाइट ब्राउन टाइप का जैसे चीज़ है, केसियस नेक्रोसिस का मतलब टूटे फूटे सेल हैं, डेड सेल्स हैं। तो केसियस नेक्रोसिस, एपिथेलियोइड सेल्स, जायंट सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, ये ट्यूबरक्लोसिस की पहचान होती है। राइट, तो WBCs के एक्शन की वजह से टीबी के बैक्टीरिया को कंटेन कर लिया गया, फैलने से रोक लिया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा टिश्यू डैमेज हुआ है लंग्स का, तो इसे डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। ये कल आपको बताया था, DTH, डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, यानी शरीर का इम्यून सिस्टम टीबी के बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने के बाद जब एक्शन शुरू करता है तो उसमें कुछ समय लगता है, जिसको हम लोग डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि इनको कुछ समय लगता है। डिलेड बोलते हैं, इसलिए इमीडिएट एक्शन नहीं होता है, राइट। तो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लाइक मंटूक्स टेस्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे कि मंटूक्स टेस्ट किसे कहते हैं जो। तो देखिए इसमें कई सारे शब्द हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन और जायंट सेल्स। टीबी के अंदर जो जायंट सेल्स हैं इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये। तो जायंट सेल्स हैं, एपिथेलियोइड सेल्स, ये इसे हम लोग ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी क्यों है? बिकॉज इसमें टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो गया है। नॉर्मली ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं जिसमें टिश्यू सेल डैमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें डैमेज हुए हैं इसमें, इसे हम लोग डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अब डिलेड शब्द का इस्तेमाल ये है कि बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करने के बाद
जो इन्फ्लेमेशन है, इसकी जो एक्टिविटी होती है, राइट, इसको शुरू होने में समय लगता है इसको, और उसमें सेल डैमेज होते हैं, इसीलिए डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। अब इसको डेमोस्ट्रेट कैसे करते हैं हम कि डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इससे हम लोग मंटूस टेस्ट है जो कि इस बीमारी को डायग्नोस करने में भी मदद करता है, तो इसे हम लोग मंटूस टेस्ट बोलते हैं जो हम, राइट। ऑलराइट, थैंक यू।